आज डिक्सन टेक के नतीजे आएंगे। हमने अगर हम पिछले तिमाही की अगर हम बात करें तो कई बड़े ग्लोबल करार भी किए थे डिक्सन टेक ने। आप जरा ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको चार्ट पर डिक्सन टेक? क्या नतीजों से पहले कोई पोजीशन लेनी है? जी बिल्कुल, डिक्सन में कल फ्राइडे के सेशन में भी हमने देखा था कि 4.5% से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है लॉन्ग साइड में। तो बिल्कुल यहाँ पे एक स्ट्रेंथ डेरिवेटिव्स डेटा वाइज़ भी बनते हुए दिख रही है। ओवरऑल अगर हम टेक्निकली बात करें तो वीकली बेसिस पे एक लोअर टॉप्स का नेगेशन देखने को मिला है लगातार पिछले 4 हफ्तों का। तो डेफिनिटली यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़रूर यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। और एक फ्रेश लेग ऑफ रैली की तैयारी कर रही है क्योंकि अपनी 50 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस से टर्न करते हुए दिखा है ये स्टॉक। तो डेफिनिटली मेरी राय रहेगी कि हम इसको ऐड करने की सलाह रखें। आईटी स्टॉक्स, आईटी क्षेत्र जो है वो काफ़ी बज़ में भी रहेंगे दिग्गज के हेवीवेट्स के रिजल्ट्स के वजह से। तो यहाँ पे 18,000 तक की जगह बनती हुई दिख रही है, वहाँ के लिए हम खरीदारी करें 17,000 के एक स्टॉप लॉस को लगाते हुए। ठीक है, 18,000 तक की गुंजाइश बनती है डिक्सन टेक के शेयर को लेकर। 3/4% की तेजी फिलहाल हम शेयर में देख रहे हैं। बैंकिंग में आज हम देख रहे हैं कि माहौल थोड़ा मिला जुला है। इंडसइंड बैंक में करीब करीब 2% के आसपास की नरमी है और इंडसइंड बैंक को लेकर खबर ये आई थी कि उनके सीएफओ गोविंद जैन ने इस्तीफा दिया है और डिप्टी सीईओ अरुण खुराना ये अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालेंगे। एक बार जरा इंडसइंड बैंक को लेकर व्यू दीजिए गौरांग सर। हाल फिलहाल हमने कमजोरी देखी है, शेयर में 950 रुपए के आसपास का भाव हो गया है। इंडसइंड बैंक, कोटक, हम आमतौर पर कई बार साथ साथ ही चर्चा करते हैं। कोटक बैंक के दमदार नंबर 8.5% ऊपर। बैंकिंग में अगर आपको ये जो आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक को अगर छोड़ के थोड़े सेकंड लाइनअप वाले जो बैंक हैं, आपको उसमें सही क्या लगता है सर? अभिषेक देखो, हमारा बिल्कुल ये मानना है कि एक आध तिमाही में किसी भी क्षेत्र में या किसी भी कंपनी में दिक्कत आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको तिमाही दर तिमाही, छमाही दर छमाही, साल दर साल 10, 15, 20% की आपको ग्रोथ देखने मिले। कुछ कारण को लेकर के दिक्कतें आती हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर 1900 के पार के लक्ष्यांक के खरीदारी की राय है। और इंडसइंड बैंक का जहां तक सवाल है, तो जो सुधार हमने देखा है वो मेरे ख्याल से जो व्याख्या मैनेजमेंट ने जताई थी दूसरी तिमाही के बाद, उस पर खरी उतरती हुई नजर आती है। इंडसइंड बैंक पर भी मेरे ख्याल से 1100 पार के लक्ष्यांक है और ये दोनों ही लक्ष्यांक का जो जिसका हमने जिक्र किया है, अगर चौथी तिमाही में और अगले नए वित्तीय वर्ष में परिस्थिति का सुधार होता है तो हम बेझिझक ये जो लक्ष्यांक हमने बताए उसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे।